वज़ीर-ए-आज़म का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आईनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरमीम शामिल नहीं। पार्लिमानी जराये के मुताबिक आईनी तरमीम ज़िमनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त लाई जा सकती है। कौमी असम्बली में IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त इस्तेदादी चार्जेस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस एजेंडे का हिस्सा है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नंबर्स पूरे होंगे तो आइन में तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों की सरबराहान की उम्र बढ़ाने से मुतालिक बिल पर नंबर्स पूरे हुए तो मंजूर हो जाएगा। ये मखसूस बिल नहीं, रिफॉर्म्स का बिल है। हमारे नंबर से मुतालिक कयास आराइयां की जा रही हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। हमने उसकी मजम्मत भी की। मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, उनके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अली अमीन के अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। डिडाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी का 2 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मौजूदा हालात में आईनी तरमीम बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को इस मामले को छेड़ना नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ जजेस हुकूमत के साथ और कुछ अपोजिशन के साथ हैं। जब इस हद तक बात आगे चली जाए तो मुल्क के अदालती निजाम पर किसका एतबार रहेगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस तौसी में अदम दिलचस्पी का इजहार करेंगे। पूरी कौम देख रही है कि कौन सी जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है तो उसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। जमहूरियत को और कितना पामाल किया जाएगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी करने के लिए अरकान और उनके अहले खाना को अगवा किया जा रहा है। फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, आईनी तरमीम का मकसद जुडिशरी को फतह करना है। ये सब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर्स गेम पूरी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले को गैर संजीदा अंदाज में लिया। सियासी दर्जा हरारत कम करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का पोजीशन होल्डर स्कूल तालबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का फैसला। जामे मॉडल पेश करने वज़ारत खजाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी और गाड़ियां भी माहौल दोस्त होंगी। मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक साल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक साल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला की कारकुन वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत की। खाम पिंक साल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदाम का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत में तौसी के लिए PTI के MNAs को उठाया जा रहा है। हमारा भाई बेगुनाह जेल में है, उसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो अपना मैंडेट वापस मांग रहा है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यहाँ इंसाफ का सिस्टम ये है कि हमें हर हाजिरी पर पेश होना पड़ता है। बानी PTI ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई थी मगर हमें धोखा दिया गया। जो लोग जेल में हैं उन्हें मुलाकात के लिए सहूलत दी जाए। मुतनाज़ ट्वीट पर बानी PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। FIA की टीम आज फिर बानी PTI से तहकीकात करेगी। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार करते हुए कहा था कि वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होगा। 4 रुकनी FIA टीम तहकीकात के लिए 1.25 घंटे से ज्यादा डयाला जेल मौजूद रही। टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे।
9 मई केसेस में JIT के सरबराह तलब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए, हम तमाम मुल्जिमान की बुरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर इन केसेस में JIT तश्कील दे दी गई तो इसका हेड क्यों पेश नहीं होता। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा 7 मई की मुबैना साजिश वाली मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ट्वीट किए थे कि अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, 4 सदा के इलाके तरंगजई के कमरे की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक अफराद में घर का सरबराह, उसकी बीवी और 3 बच्चे शामिल। मर्दान, कोहाट, मालाकंड, जिला मोहम्मद और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शहर कायद कराची का मतला अबरआलूद, आसमान पर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई।